हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। तो पहला सवाल दिया है आपके स्क्रीन पे, चलिए 15 है। 15 गुना 3 4 2 -3, ये आपका दिया हुआ। जोड़ का अर्थ गुना, तो जोड़ का अर्थ गुना। घटाव का अर्थ जोड़, घटाव का अर्थ जोड़। गुना का अर्थ भागा, तो गुना का अर्थ भागा। और भागा का अर्थ घटाव, तो भागा का अर्थ घटाव। अब जो हमारा साइन हो चुका है पूरा चेंज हो चुका है। तो हम बोर्ड मास का नियम पढ़े थे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट तोड़ना होता है। ब्रैकेट है नहीं, फिर उसके बाद का तोड़ना है। ठीक, का भी नहीं है, फिर उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। इस प्रोसेस के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले भागा देंगे किससे, 3 से 15 में। अभी ये साइन का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला साइन को हमको फॉलो करना। 3 पचे 15। अब ये कैंसिल हो चुका है यहाँ तक। नीचे गुना है और यहाँ 4 है, तो 5 चौका 20। तो इतना तक का में आपका क्या आ गया, 20। अब ध्यान रखना है, प्लस देखेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। और यहाँ माइनस है, ठीक ना, -2। तो चलिए 20 और ये 3 को 23 कर दिए। यहाँ माइनस था 2, तो इसको घटा दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका 21, और ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहा गया है, मनीष जो है अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चला है। तो चलिए उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से मान लेते हैं उत्तर हमेशा ऊपर माना जाता है। मैंने पहले भी बता चुका है कि अगर आपको जब भी कॉपी पे ड्रॉ करना है डायरेक्शन, तो ऊपर उत्तर, नीचे हो जाएगा आपका साउथ। तो 15 किलोमीटर चला, ठीक। अब कहा गया है फिर दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर। और 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और अंततः वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर फिर इधर हो जाएगा, ठीक ना। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से उसकी कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया, और अभी वो वर्तमान में कहाँ है, यहाँ पे। तो ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। तो ये 15 टोटल, यहाँ से यहाँ तक 15 था। तो 15 में से 5 ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएंगे, डी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया टोटल जो छात्र हैं 39 हैं, उसमें नेहा का स्थान राइट से 26 है, तो आपको लेफ्ट से पूछा गया। तो एक फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब लेफ्ट या राइट निकालना हो तो जिसको निकालना आगे लिखे, और टोटल में से जो एक तरफ से दिया हुआ राइट उसको घटा दीजिए और प्लस 1 करिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ हमने लिखा लेफ्ट, टोटल है आपका 39, इसमें कितना घटाना है, 26, और एक जोड़ देना, जोड़ देना, ये काम करना है। तो चलिए इसमें से घटाइएगा, तो 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया आपका 2, एक जोड़ दीजिए, और तो क्या आ जाएंगे, 24। आंसर हो गया आपका 24। ऐसे समझिए, फिगर से भी समझिए कि 39 तो टोटल है, यहाँ तक आपका गया है 26। तो जब 39 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके लिए यहाँ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ता है। अगला सवाल है, कहा गया है जी है, ई है, सी है, ए है, इसको लिखा गया 8 6 4 2। तो हम जानते हैं ये इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, और जी 7 होता है लेटर में। तो इसमें क्या हो रहा है, एक सब में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ एच है, एफ है, बी है, डी है। तो एच हो जाएगा आपका 8 6 2 4, ये इसका नंबर है। आपको क्या किया जाएगा, एक बढ़ा कर लिखना है। यहाँ हो जाएंगे 5 3 7 और ये 9। आंसर कौन हो जाएगा, 9735, ये नंबर। इसमें एक प्लस हो रहा था, तो इसमें भी एक प्लस कर दीजिए। अगला कहा गया है कि
अक्षय का जो जन्म हुआ है 19 फरवरी 1988 को, तो 2004 तक वह कितना जन्मदिन मनाएगा? तो जानते हैं 19 फरवरी जब आता है तो इसको कहा जाता है कि 4 साल बाद ये फिर रिपीट होता है। ऐसे फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन 4 साल बाद क्या होता है 29 दिन का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले याद रखना है कि 29 फरवरी बोल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या कीजिएगा, आपको एक तो तरीका क्या है कि आपका 2004 में 1988 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। 1988 को घटा देंगे तो ये हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 16 साल का गैप है। अभी 16 साल का गैप है तो इसको 4 साल बाद रिपीट होता है तो 4 से भागा दे दीजिए, तो 4 चौका 16, तो वो 1988 से 2004 तक के बीच में वो कितना बार अपना बर्थडे मनाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 बार। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 88 में उसका जन्म हुआ, ठीक ना, तो इसको तो अब छोड़ दीजिए। अगला कब मनाएगा, 92 में, फिर कब मनाएगा 96 में, फिर कब मनाएगा 2000 में, और अगला क्या मनाएगा 2004 में। तो हम जानते हैं 4 4 साल का अंतर होता है तो आपको घटाना नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 88 तो जन्म हुआ तो इसमें 4 जोड़िए तो 92 हो गया, 92 में 4 जोड़े 96 हो गया, 96 में 4 जोड़े 2000 हो गया, 2000 में 4 जोड़े तो 2004 हो गया। तो इस प्रकार से भी 4 बार वो 2004 तक बर्थडे मनाएगा। तो घटा कर भी बना सकते हैं, नहीं तो 4 4 ऐड कर कर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है कि रोगी रोगी को कहाँ रखा जाता है, अस्पताल में, तो कार कहाँ रखा जाएगा, गैरेज में। अगला सवाल कहा गया है कि बी को ए, ठीक ना, बी को ए हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जो दिया हुआ नंबर है उसमें -1 कर रहे हैं। फिर कहा गया है पी को ओ, तब पी कितना होता है 16, आई हो गया 15, तो इसमें भी -1 कर दिए। तो उसी प्रकार के का क्या होगा, तो के होता है 11, तो कर देना माइनस, सब में 1 हो रहा है तो 10 हो जाएगा। 10 का रैंकिंग क्या होता है, जे। अगला सवाल कहा गया मेरे पिता की बहन, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं खुद को यानी सेल्फ, ठीक ना। अब मेरे पिता यानी यहाँ मेरे पिता, ठीक, की बहन तो इनकी सिस्टर, अब सिस्टर के पिता तो पिता ऊपर हो जाएंगे, ये का पुत्र, पुत्र तो यही हो जाएंगे, यहाँ की पुत्री तो इनकी पुत्री यानी डॉटर, ये हो जाएगा। मुझसे क्या रिश्ता है, तो देखो कहा गया है कि मेरे पिता, तो मेरे पिता हो गए, कि बहन तो फूआ हो गई, फूआ के पिता तो पिता, फूआ के पिता दादा हो जाएंगे। अब दादा का पुत्र, दादा का पुत्र पिता या चाचा भी सोच सकते हैं, और उनकी पुत्री यानी उनकी पुत्री मेरी क्या हो जाएगी, बहन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएंगे, बहन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है कि कुछ खिलाड़ी प्लेयर को बोल दिए, कुछ प्लेयर क्या है, सिंगर है, कुछ प्लेयर जो है वो सिंगर है, और सभी सिंगर, ठीक ना, लंबे हैं, तो सभी सिंगर क्या हो गया, टॉल हैं। जैसे जैसे कहे फिगर वैसे वैसे पढ़ दीजिए। अब आपका निष्कर्ष कंक्लूजन पूछा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो पहले जो कथन है, जैसे जैसे कहा कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो कुछ खिलाड़ी सिंगर, मैंने कर दिया प्लेयर और सिंगर, कुछ कहेगा तो आधा आधा टच किए, और सभी सिंगर तो सिंगर को अंदर ले गए और टॉल है। तो इस तरीके से करने के बाद अब सवाल करता है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये खिलाड़ी का ये वाला रो है खिलाड़ी का, और लंबे का ये वाला है, आपको ये ध्यान रखना होगा, लंबे। तो बिल्कुल यहाँ पर इतना जो है ना, इतना जो प्लेयर है, जो प्लेयर टॉल भी है, ठीक ना, तो ये आंसर पहला क्या हो जाएगा, सही है। अब कह रहा है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो टॉल का ये वाला पूरा भाग है, लेकिन इतना जो प्लेयर बचा है, इतना ये आपका, ऐसे देखो, इतना जो आपका प्लेयर बचा है ये आपका लंबा नहीं होने वाला है, ठीक ना। इतना जो प्लेयर है वो टॉल कभी होने वाला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, केवल फर्स्ट नंबर। अगला सवाल जो है आपका इधर मिरर इमेज का है, तो मिरर इमेज में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होंगे। तो देखो
मिरर इमेज में जो नज़दीक में है ना उसको नज़दीक में बनाना था। फिर ई का फिगर बनेगा, फिर टी का फिगर बनेगा। तो सबसे पीछे आर है, तो सबसे पहले आर बनने वाला है। तो ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सब में आ गया। अब ई में आइए, एक चीज़ ध्यान रखना है, एक बाटर इमेज होता है इधर वाला, उसमें चेंज नहीं होता, उसमें इसका सामने सामने नीचे बनता है। तो आर आ जाएगा ई। तो देखिए ई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ आया हुआ। लेकिन अब सवाल ये ध्यान रखना है कि टी जब इधर जाएगा तो टी ऐसे बनने वाला है, ऐसे देखें, इसमें ध्यान रखना है ये कि जब हम टी जब जाएगा तो टी हमेशा इसी तरीके से बनेंगे। टी इसमें टी कहाँ कर दिया नीचे, इसमें टी कहाँ कर दिया नीचे, इसमें टी कहाँ कर दिया नीचे। तो आंसर केवल क्या होने वाला है, ये। फिर से एक बार समझ जाइए। कहा गया है बार्टर इमेज का जब भी सवाल बनाइए तो याद रखना है जो नज़दीक वाला है वो नज़दीक में, और जो दूर वाला है वो आपका दूर में बनने वाला है। तो सभी ऑप्शन में आपका ये ही चीज़ किया है। अगर कुछ ऑप्शन ऐसे रहता कि डब्ल्यू से स्टार्ट करता तो गलत ऐसे हो जाते हैं। तो आर ई टी, तो देखते हैं आर ई, तो देखो इसमें टी का क्या कर दिया है कि टी इधर खड़ा है, जो मिरर इमेज होगा उसमें भी ऐसे ही बनने वाला है। ये नहीं कि टी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ टी उल्टा है, यहाँ टी उल्टा है, यहाँ टी उल्टा है। तो ये ऐसे ही सवाल गलत हो गया। केवल टी इसी में है जो सीधा होगा। ये कब बनता है, जब नीचे रहता बाटर इमेज रहता तब टी उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंस जो दिया गया है, फर्स्ट ए बी और डी, ये टी जो है वाटर इमेज का दिया, जबकि केवल ये सी नंबर में टी का जो फिगर आ रहा है वो मिरर इमेज है। तो आपका सही आंसर होगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like my video and share it with your friends and do subscribe. Thank you very much.